दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली। अब मैं ये जब बात कह रहा हूं तो केवल चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से नहीं बोल रहा। मैं चुनाव के बाद अगर बीजेपी जीत जाती है या बीजेपी की सरकार आ जाती है या ममता बनर्जी एक त्रिशंकु विधानसभा में पहुंच जाती है, तो आप यकीन मानिए कि इस बार चुनाव के बाद जो खेल होगा वो चुनाव के पहले के खेल से बड़ा खेल होने वाला है। और चुनाव के पहले जो खेल हुआ, उसमें एसआईआर का एक बहुत बड़ा भूमिका है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी के लिए ये जो चुनाव है, बहुत बड़ा गेम चेंजर या उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है, जो उनको दिख रहा है। उनके एरोगेंस में, उनकी एक्टिविटी में, उनके बयान में, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो बंगाल का एसआईआर से लेकर और जो ताजा सर्वे आया है, उसमें क्या इंगित करता है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद, ये तीनों टाइम पे ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी आने वाली है और उनके वोटर्स के लिए भी। अब ये कैसे? आप मान के चलिए कि एसआईआर के पहले जो बंगाल में जो पूरा वोटर संख्या था वो था 7,66,37,529। ये पूरा टोटल वहां का वोटर थे, मतदाता थे। एसआईआर के बाद 1,23,00,000 के आसपास वोटर के बारे में एक सर्वे आया, या वो लोगों ने उनका जांच करना शुरू किया। अब यहां से एक नई कहानी शुरू हुई। इसमें से देखेंगे तो 63 लाख वोटों के पहले जो है वो नाम कट गए थे। 63 लाख वोटर के नाम कट गए। अब इसमें वो वोटर कौन थे जिनके जो मर गए हैं, या जो जो लोग का डुप्लीकेट है, मान लीजिए एक आदमी का दो कहीं वोटर आईडी मिल रहा है, तो ये सारे कट गए। अब यहां पे आपने देखा होगा कि इस समय तक ममता बनर्जी की तरफ से कोई भी विरोध नहीं किया। विरोध कब शुरू हुआ? जब बाकी के 63 के बाद जो बचता है, 60 लाख, वहां पे गेम चल रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आपको पता है कि किस तरह से उन्होंने जो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने एक टीम नियुक्त किया जो उनके निगरानी में कम से 500 से 600 लोग हैं, जो एसआईआर की प्रक्रिया में हेल्प करेंगे। और ये जो 60 लाख का मतदाता आसपास फंसे हुए हैं जो वेरिफिकेशन के लिए, उसमें हेल्प करेंगे। बाद में मालदा में क्या हुआ, उनके किस तरह से बंदा, वो सब आपको कहानी पता है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या होता है कि कहानी में जो इसमें से देखेंगे तो करीब करीब 58 लाख 20,029 वोट जो है दिसंबर तक वेरिफिकेशन हो गया था। लेकिन जब ये मामला फरवरी तक आया तो ये करीब करीब 63 करोड़ के 63,66,952 के करीब हो गया। अब जो केवल बचता है 60 जो हर लाख है उसके वेरिफिकेशन के लिए। अब जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है उसके हिसाब से इसमें से 27,16,393 जो वोटर हैं उसके नाम हटाए जाएंगे। तो अब जो पहले से 63 लाख का था ही, उसमें से अगर ये जोड़ देते हैं 27,16,393, तो ये करीब करीब 90,83,345 वोटरों के नाम कट जाएंगे। जो कि पूरा देखेंगे तो बंगाल का जो पूरा मतदाता सूची है उसमें से 12% वोटों की गिरावट हो जाएगी। 12%। तो अब ये आपको सोचना होगा कि जो मर गए थे, जिनके डुप्लीकेट थे, वो लोग किसको वोट दे रहे थे अभी तक। और जो ये अब मतदाता है जिनको वेरिफिकेशन के लिए बाद में इलेक्शन कमीशन ने बुलाया और जिनके दस्तावेज को चेक किया जा रहा था, तो वो लोग, उसमें से 11 लाख तो आए ही नहीं। तो वो लोग कहाँ चले गए? तो कहने का क्या मतलब है कि अब यहीं पे गेम चेंज होता है कि यहाँ इसी से ममता बनर्जी जो बौखला गई। क्योंकि ये जो 27 जो करीब लाख वोटर हैं, तो वो जो आपको देखेंगे, ये मिलके करीब करीब सारा का सारा गेम बिगाड़ सकते हैं। और ये हो गया है 91 लाख के आसपास का जो वोटर का
इस बार नाम कट जाएगा, यानी कि 12%। अब किसी भी चुनाव को जीतने हारने के लिए आप कोई भी आदमी, साइकोलॉजिस्ट हो या कोई आम पब्लिक भी, जो थोड़ा-सा भी पॉलिटिक्स को जानता होगा, वो जानता है कि 3-4% वोट इधर-उधर होने, स्विंग करने से सरकारें बन जाती है और सरकारें गिर जाती हैं। तो आप सोचिए 12% अगर वोट अगर वहां से कट जाए, और मैं सबसे ज्यादा बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद से वोट कटा है, वो 4,55,137 वोट कटे हैं, और 24 परगना 3,25,666 इतने वोट कटे। अब जब इतने वोट कट गए तो ऑब्वियसली जो ममता बनर्जी बतलाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि अब हर पोलिंग बूथ पे एक महिला और एक पुलिस, एक जो पुरुष, मतलब मेल फीमेल इंस्पेक्टर लेवल के बीएसएफ के अधिकारी रहेंगे, जो हर के आईडी को चेक करेंगे। तो इसका भी विरोध कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार जो है इलेक्शन कमीशन पूरे मूड में है। उन्होंने बोल दिया कि हम कोई भी कुछ भी कर ले, हम लोग इस बार फेयर एंड जो फेयर इलेक्शन कराएंगे, एकदम बिना क्राइम के और फेयर इलेक्शन। अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद क्या। तो जो लोग अपने वेरिफिकेशन में, जो बाकी जो आपने 60 में 2733 लाख जो होंगे, तो वो लोग जब उनका वेरिफिकेशन होगा, तो वो वेरिफिकेशन के बाद उनके आधार कार्ड चेक होंगे, उनका कहाँ पे लोकेशन चेक होगा, वो कहाँ रहते हैं चेक होगा। तो इतने लोगों की जो घुसपैठिए करार दिया जाएगा, इनकी मतदाता भी रद्द होगी, और पता नहीं आगे क्या कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बंगाल के गवर्नर भी कौन बनाए गए। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अब ममता बनर्जी का हालत क्या है। और जो मालदा में जो घटना घटा, उससे भी एक तो उनके खिलाफ जो है, मैं बोलने जाऊंगा तो लोग बोलेंगे जहां चुनाव हारते हो वहां तो ऐसे ही बोलते हैं लोग कि कोई ना कोई धांधली हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी आप जानते हैं कि जिस तरह से वो धमकाकर टीएमसी और जो उनके अगेंस्ट में वोट देते हैं, कैसे उनको घर में रहने के लिए, वोट ना देने के लिए, वोट का उपयोग नहीं करने के लिए वो लोग प्रेशराइज करते हैं, डराते हैं, जिसकी वजह से उनके विरोध में वोट देने वाले घर से बाहर नहीं निकलते। और ये हमेशा होता है। लेकिन इस बार गवर्नर चेंज हुए, बहुत कम से कम 300, 150, 175 जो है पुलिस के बड़े अधिकारी चेंज हुए, डीजीपी ये और सारे कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर चेंज हो गए। ये एक बहुत बड़ा ममता बनर्जी के लिए इस बार हाथ से चुनाव जाते हुए दिख रहा है, और बहुत बड़ा ये सेटबैक है उनके लिए। और यही आपको जो मार्टाइज का और वोटर वाइज जो ट्रेकर होता है, उनके जो उसमें देखने को आपको मिलेगा कि पहले जो वोट ट्रेकर था वोटर वाइज का, उन्होंने टीएमसी को 41 से 43% वोट दिया। पहले वोट जो दिया था उनको, उन्होंने दिया था कि जो टीएमसी है वो 155 से 170 सीट लेके आएगी। लेकिन उसके पहले उन्होंने दिया, सबसे पहले सॉरी, जो उन्होंने दिया था कि 184 से 194 हो जाएगा, बीजेपी 98 से 108 लेके आएगी। लेकिन बाद में उन्होंने उसको चेंज किया, और उसके बाद सेकंड फेज में जब आया तो 155 से 170, यानी कि 10 सीटों को घटा दिया, और बीजेपी को बढ़ा के 100 से 115 कर दिया। उसके बाद अब जो एबीपी न्यूज और मर्कंटाइल्स का जो सर्वे आया है, उसमें है कि 140 से 160 जो है टीएमसी लेके आएगी, और 130 से 150 बीजेपी लेके आ सकती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो 41 से 43% का वोट था, और इनका 43 से 45 था, वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। पहले वाले वोट जो हुआ था, तो टीएमसी को मिला था 48.5% वोट, और जो इनको मिला था 33.4%। तो वो कहीं ना कहीं आपको इस चुनाव में बदलते हुए दिख रहा है। यानी कि अब का जो सर्वे आ रहा है, वहां पे आप देखिए 140 से 160, 130 से 150, नीचे वाला देखेंगे तो सिर्फ 10 सीटों का अंतर दिख रहा है, ऊपर वाले में भी 10 सीटों। यानी कि इस बार जो चुनाव होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि इस बार जो चुनाव का प्रक्रिया है, वो ममता बनर्जी के लिए घाटे का सौदा हो रहा है। लेकिन असली खेल चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है, उसके बाद शुरू होगा। उसके बाद शुरू होगा कि जो लोग इतने दिनों से मतदान कर रहे थे, जिनके वोटर आईडी नकली थे, डुप्लीकेट थे, जिनके मरे हुए लोगों के नाम पे वोट कर रहे थे, और जो लोग जो बाद में जिनका वेरिफिकेशन में जो लोग भाग गए,
वो लोग कहाँ जाएँगे? करीब-करीब 90 लाख। तो आप सोच सकते हैं 90 लाख एक एक अगर एक जगह से अगर 90 लाख लोग गलत लोग वोट करें तो पूरे देश की क्या हालत होगी? देखते हैं और इस पे क्या आता है। पहले फ़ेज़ में 30 तारीख को 152 सीटों पे चुनाव होगा और 29 अप्रैल को 142 सीटों पे। तो अपनी नज़र बनी रहेगी। लेकिन मैंने जैसा बोला ना, इस बार ममता बनर्जी फँस गई है।